नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं हम मंडे को कैसे ट्रेड कर पाएंगे, क्या इंपॉर्टेंस लेवल होंगे और कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है बैंक निफ्टी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा और कहाँ से फॉल आने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए, बैंक निफ्टी में कंटिन्यू 3 दिन का फॉल होने के बाद आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मार्केट और देगा। देखिए, यहाँ से अगर देखें तो लमसम कितना पॉइंट का मोमेंटम किया है बैंक निफ्टी, लो से हाई तक देखे तो 2482 यानी कि 2500 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया है। अभी इस पे एक्सपेक्ट मत रखिए कि बैंक निफ्टी और नीचे जाएगा कब जाएगा, थोड़े दिन टाइम बिता के, बायर को फंसा के, रिटेलर को फंसा के फिर जाएगा बैंक निफ्टी। देखिए, पिछले बैक चार्ट जब देखेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा कैसे बैंक निफ्टी काम करता है। यहाँ से कंटिन्यू मार्केट गिरते हुए आया, 2-4 दिन रुका, फिर गिरा, ऐसे ही कंटिन्यू होता है। यही पैटर्न बनने जा रहा है। अभी थोड़ा कलर पहले चेंज कर लेता हूँ। देखिए, मार्केट इधर आया, इधर रुका मार्केट। हमने क्या आपको बोला था कि मार्केट ऊपर से आ रहा है, 2 दिन रुका, अभी इसका लो जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट सीधा फॉल देगा, दिया। फिर हमने बोला जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा फिर मार्केट ने फॉल देगा, दिया। फिर हम कल मेरा थोड़ा तबीयत खराब होने के वजह से तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी दिया। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ओपनिंग मस्ट है, ओपनिंग कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद क्या रिएक्ट कर रहा है वो हमको देखना पड़ता है। जैसे ओपनिंग हुआ मार्केट सीधा नीचे चला आया, हमने ट्रेड लिया पुट की तरफ। अभी हमने कॉल की तरफ नहीं लिया। मैं इधर आपको लगा दूंगा, कल मेरे एक कोलकाता के जो फ्रेंड है उनसे रात में बात हो रहा था कि मार्केट और नहीं फॉल करेगा। मैं उनको बता रहा था कि मार्केट ऑलरेडी इतना 3 दिन से गिर गया है, अभी थोड़ा रिकवरी आएगा फिर कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं स्क्रीनशॉट अभी इधर में लगा दूंगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है मार्केट में, देखिए बियरिश फ्लैग बन रहा है, इधर से बियरिश फ्लैग। फिर कहाँ जाके रेजिस्टेंस मिल सकता है बैंक निफ्टी, 43,000 से लेकर 43,100, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा मार्केट के लिए, हर्डल है मार्केट के लिए। यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, फिर लेके फिर कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ। यही पैटर्न बनने जा रहा है। मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर गिरा, यहाँ पर 2-3 दिन रुका, फिर गिरा, फिर 2-3 दिन रुका, फिर गिरा। देख रहे हैं कैसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। फिर मार्केट थोड़ा दिन 4-5 दिन गया, फिर नीचे आया। फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, बियरिश बुलिश फ्लैग बन रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा नेगेटिव हुआ, 3-4 दिन रुका, फिर गिरा। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर गिरा, फिर 2 दिन रुका, फिर नीचे आया। तो ये कंटिन्यूएशन वाला है, ये फेक नहीं होने वाला। लेकिन जब 3 दिन मार्केट दे देता है फिर आपको थोड़ा रुकना पड़ता है, क्योंकि मार्केट अभी इसको ब्रीथ लेना है। ये थक गया है मार्केट, नीचे आते आते दौड़ते दौड़ते ये घोड़ा अभी थक गया है। इसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए थोड़ा 2-4 दिन रुकेगा, आपको फंसाएगा, ऊपर जाते दिखे नीचे आ जाएगा, नीचे जाते दिखे ऊपर आ जाएगा, यानी कि मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह का कोई कैंडल बनता रहेगा, ऊपर नीचे ऐसे करके, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे क्या एंट्री हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए, जो सेटअप बनेगा। आज तो देखा जाए मार्केट ने कॉल की तरफ मोमेंटम दिया, हमने कॉल की तरफ लिया, क्योंकि पुट की तरफ हमको ज़्यादा आशा तो नहीं था। और ओपनिंग भी आज गैप अप हुआ, तो गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट खुद को संभाल रहा है, सस्टेन कर रहा है, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर है और धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश में हरदम लगा है। तो मार्केट में देखिए मोमेंटम कैसे जनरेट होता है, कैसे पकड़ में आता है। ये जो कैंडल बना था 15 मिनट का, इसका हाई ब्रेक होते हमने कॉल में एंट्री लिया, छोटा सा प्रॉफिट मिला। कहाँ बुक कर रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है, देखिए हाई, देखिए इसका हाई देख रहे हैं, सिमिलर हाई बना है। यानी कि फर्स्ट टाइम मैं क्या गोल्डन पॉइंट आपको बताया हूँ, प्राइस अगर ऊपर से नीचे आ रहा है किसी सपोर्ट पे तो बाउंस बैक लेगा, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ से क्या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा दिन रुका, फिर कंटिन्यूएशन में किया, फिर प्राइस एक्शन बनाते ऊपर की तरफ चला। क्या बन रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन। लेकिन ये बाइंग के लिए नहीं है। बाइंग के लिए कब इंपॉर्टेंट होगा मार्केट जब इस स्विंग को ब्रेक करेगा एज ए इंटरडे पर्पस। लॉन्ग टाइम के लिए अभी इसको बुलिश होने में थोड़ा टाइम है, ये इंटरडे के पर्पस के लिए है। मार्केट जब इस स्विंग को ब्रेक करेगा तब ये लोग ट्रैप होंगे एंड ये लोग ट्रैप होंगे, देन मार्केट थोड़ा शॉर्ट कवरिंग से यहाँ तक, देन यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, ओके। मार्केट के लिए मंडे के लिए जो बेस्ट सेटअप बनेगा मार्केट के लिए, वो बनेगा मार्केट इसी रेंज में ओपन हो। गौर से देखिएगा, इसी रेंज में ओपन हो, यहाँ पर टाइम बिता के ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो मैं एकदम छोटा सा क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, जैसे आज किया था।
यहाँ पर मैंने 500, यहाँ पर मैंने 500 किया। ओके, हो गया काम। अभी जब ये ट्रेंड के अगेंस्ट, ट्रेंड क्या है हमारा डाउन की तरफ आ रहा है, अभी प्राइस के ऊपर के जाने की कोशिश कर रहा, तो मैं इधर क्या करूँ, 100 क्वांटिटी ट्रेड किया हूँ आज, सिर्फ और सिर्फ 100 क्वांटिटी, क्योंकि मुझे ये जो प्रॉफिट मुझे मिला इसको पहले सेव करना आना चाहिए। आपको भी मैं बता रहा हूँ, पहले इस प्रॉफिट को हजम कीजिए, सेव कीजिए, अपने पास तिजोरी में भर के रख दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा करके देखिए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, थोड़ा थोड़ा नया मोमेंटम को देखिए, पहचाने कैसे मोमेंटम प्ले होता है मार्केट में, तभी आपको समझ में आएगा कैसे कैसे काम होता है मार्केट में। यहाँ पर अगर टाइम बिताना जरूरी है। अगर पहले 5 मिनट में ऊपर जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, इस लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा और प्राइस फिर से नीचे आ जाएगा। गोल्डन पॉइंट में बता रहा हूँ मार्केट में, और ये रेंज सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि एक छोटे से रेंज में फंसते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी मंडे को। मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, फिर कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकता है। जब यहाँ पर कंटिन्यू करेगा, या तो यहाँ पर रेंज बना दे, या तो यहाँ पर रेंज बना के फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो कॉल की तरफ मोमेंटम बनेगा। पहला टारगेट ये बनेगा एंड दूसरा टारगेट ये बनेगा। कॉल की तरफ ज़्यादा टारगेट है नहीं, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट बहुत ही है, अभी कवरिंग आया नहीं है अच्छे से मार्केट में। आज भी देखिएगा मार्केट गया है ऊपर, लेकिन शॉर्ट कवरिंग नहीं, बाइंग के सिनेरियो में गया है मार्केट, ठीक है। फिर मार्केट के लिए नीचे का जो सेटअप बनेगा, मार्केट यहीं कहीं रेंज बना दे, फिर इसको ब्रेक करे। फ्लो कहाँ बनेगा, इसके नीचे। आप अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बीता है, कम से कम 15-20 मिनट टाइम बीता है, फिर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ध्यान से सुनेगा। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ आ रहा है तो रुक जाइए, ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट आज जैसे मैं 5 मिनट आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर 5 मिनट के बाद लो को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। क्यों चला गया वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, यानी कि बायर है और खुद को संभाल रहा है, यानी कि 500 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए साइकोलॉजिकल, वो सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो दोनों सपोर्ट के अगेंस्ट में मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा सेल की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी सेल दिया हुआ है मार्केट में। अभी रिटेलर पुट लेके सिर्फ बैठेंगे कि मार्केट अब गिरेगा तब गिरेगा, मार्केट अब नहीं तब नहीं, कभी भी नहीं गिरेगा, जब गिरना होगा तभी गिरेगा। मैं जब लेवल दूंगा उस लेवल पे आएगा, वैसा काम करेगा तो ही गिरेगा, उसके पहले गिरना नहीं है। अभी एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मार्केट अगर एक ही कैंडल इतना बड़ा बना दे तो रुक जाइए, यहाँ पर 1-2 कैंडल बनने दीजिए, फिर ब्रेक कर रहा है तो लीजिए इसके लिए, इसको भी अगर ब्रेक कर रहा है तो इसके लिए टारगेट आपको मालूम हो गया। ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, सेकंड टारगेट हो गया आपके, ठीक है। मार्केट को यहाँ पर रुकना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बना दिया फिर नीचे ब्रेक कर रहा है उसी मोमेंटम में, तो आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस उस केस में बड़ा होगा अगर आप एंट्री कर रहे हैं। आप अगर बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा मार्केट को, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, नीचे करेक्ट हुआ, एंड मैं क्या बोला था 50% करेक्शन अगर हो रहा है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा कैंडल बना, फिर नीचे आया, इसका 50% सपोर्ट लिया, फिर मार्केट कंटिन्यू किया। ये है पॉजिटिव प्राइस एक्शन। अगर इसके 50% से नीचे आगे ट्रेड करने लगता फिर ये लो के लिए तैयार हो जाता बैंक निफ्टी। जब जब ऐसे बड़ी कैंडल बनना शुरू होता है मार्केट में, तब तक मार्केट में एक मतलब पॉजिटिव, अगर ग्रीन बन रहा है तो पॉजिटिव सिनेरियो, अगर रेड बन रहा है तो नेगेटिव सिनेरियो बनता है। ओके फाइन, आप समझ गए मार्केट में कैसे आपको मंडे के लिए प्ले करना है। यहाँ पर अगर हो सकता है मार्केट पूरा दिन टाइम बिता दे, हो सकता है जैसे यहाँ पर टाइम बिता दिया, कुछ किया नहीं मार्केट में, ऐसे 2 घंटे 3 घंटे हो सकता है ओपनिंग के बाद मार्केट पूरा 12-1 बजे तक टाइम बिता दे, तब सुन लीजिए मार्केट अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस को भूल जाइए, ये रेजिस्टेंस को भूल जाइए, गोल्डन पॉइंट्स है। ये रेजिस्टेंस आपको दिखेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे कॉल की तरफ। यहाँ पर अगर 1-2 घंटे टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है तो वो मूव कॉन्फर्म है कि जेन्युइन है। मार्केट 43,000 के लिए रवाना हो चुका है। ये कहाँ पर 100 पॉइंट का आपको टारगेट जैसे पकड़ के चलना है। यहाँ पर मार्केट मैं अगर लेवल आपको दूँ तो 42,888 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 43,000 के लिए मार्केट रेडी होगा। फिर वहां पर हम देखेंगे क्या रेंज बनता है, यहाँ की नीचे चला आता है प्राइस। ओके नीचे आएगा तो हम पुट लेंगे। अगर सेम कंडीशन बन के 1-1.5 घंटा यहाँ पर ट्रेड करने के बाद नीचे ब्रेक कर रहा है तो ये सपोर्ट को मत देखिए, ये पहला टारगेट आपको यही लेके चलना है। मार्केट गिरेगा फर्स्ट, उठेगा धीरे धीरे, तो यहाँ पर फर्स्ट मोमेंटम बनेगा मार्केट में। हमेशा एक गोल्डन पॉइंट याद रखिएगा मार्केट में, ट्रेंड अगर डाउन है तो पैसा ट्रेंड के साथ बनेगा। ओके ट्रेंड अगर अप है तो बड़ा पैसा ट्रेंड के साथ ही बनेगा। अगर ट्रेंड डाउन है और यहाँ पर मैंने बड़ा क्वांटिटी ट्रेड मार देता
अगर प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो मेरा बहुत अच्छा खासा लॉस होता है। ओके, तो ट्रेंड के साइड में प्ले करने से पैसा मोटा मिलता है, ये हमेशा याद रखिएगा। हरदम आपको एक जैसे क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर 50 क्वांटिटी से ट्रेड किया है तो आज आपको कितना 15 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, अगर आप बिगिनर हो तो। ओके, 5 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ हमने एंट्री किया और क्या साइकोलॉजी रहना चाहिए मार्केट में आपको प्ले करने के लिए। ओके, थोड़ा इसको गौर कीजिएगा मार्केट में क्या बन रहा है। मैं पहले आपको थोड़ा 2-4 लेवल में पहले ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको दिखने में भी ठीक रहेगा। ये एक हो गया और ये वाला एक जोन हो गया, कहाँ आ गया ये एक। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, 40 यहाँ से 200-250 पॉइंट पिन, यहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 मिनट में इसका लो कितना लगा है देखिए, 42,483। ओके, तो मार्केट अगर इसके ऊपर है तो गैप फिल करने 100% आ सकता था, लेकिन आया नहीं। तो मैंने क्या बोला हूँ, अगर आप बिगनर हो तो पहले 5 मिनट मार्केट को देखो, सीखो, समझो, प्राइस एक्शन को समझो, कैसे रीड करना पाता है ये समझो। मैं आपको देखिए पहले दिन से आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बोलेंगे क्या बकवास बात कर रहा है, लेकिन रियलिटी यही है, पैसा ऐसे ही बनता है। देखिए मेरा पैसा ऐसे ही बनता है, अगर आपको फॉलो करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। तो प्राइस यहाँ पर नीचे लो लगा के फिर क्या करे, ग्रीन कैंडल, मैं चुपचाप देख रहा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कल के क्लोजिंग से ऊपर है तो बायर यहाँ पर कहीं ना कहीं दबदबा बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया था, जो पहला कैंडल का हाई था, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया कॉल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट हो गया 1 2 3 4 ओपनिंग का 1 2 3 ओपनिंग का 4 कैंडल यहाँ पर होल्ड किया। मैंने क्या बोला, होल्ड करके अगर ब्रेक करा तो वो 100 से 150 पॉइंट जाने ही वाला है। ये कितना पॉइंट गया है देखिए, इस टॉप से अगर आपका ये कैंडल का देखिए 100, अगर एंट्री भी देख लेते 144 पॉइंट्स है, देख रहे हैं कितना मोमेंटम क्या है। ये वन वे गया है, ये वाला चीज वन वे गया, ऐसा नहीं है कि रुक रुक के गया है, ऐसा रुक रुक के नहीं गया, ये वन वे गया है। यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि शूटिंग स्टार बन के नीचे आ रहा था, तो इसके लिए हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे कॉल की तरफ, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस है ऑलरेडी मार्केट में, और कल के दिन का भी एक रेजिस्टेंस है ओपनिंग का। तो शूटिंग स्टार कहाँ बन रहा है, ठीक इसी लेवल पे आके बन रहा है। तो हमने यहाँ पर इसका एसएल लगाया पुट की तरफ, यहाँ पर ट्रेड किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, कहाँ तक आ रहा है देखिए, स्विंग देखिए, इस स्विंग की तरफ आके रुक भी रहा है। तो जैसे रुका और प्राइस ऊपर जाने लगा तो छोटा मोटा जितना मिला हमने ले लिया। ट्रेंड के साथ बड़ा पैसा बनता है, ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको छोटा छोटा पॉइंट में ही निकलना पड़ेगा, लेकिन ये जो मूव है ये छोटा मूव मत समझिए, बहुत बड़ा मूव है। इधर से 40 पॉइंट मैंने कैप्चर कर पाया था इधर से, और इधर में 60 पॉइंट के करीब मैंने कैप्चर कर लिया। 100 पॉइंट से ज्यादा होता है, 10-20 पॉइंट में आप निकल के भाग जाएंगे, समझे, ये एक दिन का काम नहीं है। फिर मार्केट क्या कर रहा है, गौर से देखिए, मार्केट फिर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक हो रहा था, बायर समझ गए थे यहाँ पर एंट्री करना है, हमने यहाँ पर एंट्री नहीं किया, क्योंकि ऊपर हमको दिख रहा है रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पर अच्छा खासा टाइम बिताना चाहिए, यहाँ पर देखे कितना अच्छा से टाइम बिता के फिर प्राइस नीचे आया है। तो यहाँ पर ये छोटा मोटा 2-4 मूव दे के ऊपर जाएगा तो फिर नीचे चला गया, कॉन्फर्मेशन नहीं है। फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर देखिए प्राइस एक्शन का कमाल। फिर मार्केट जैसे फर्स्ट हाई लगा था यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, फिर मार्केट थोड़ा करेक्ट होके फिर ऊपर की तरफ आके इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि सेलर यहाँ पर फिर से कोशिश करेंगे अगर प्राइस नीचे लाने के लिए। फिर हमने ट्रेड किया और फिर मार्केट यहाँ पर देखिए कितना का लो लग रहा है, देखिए इतना इजी है, इतना इजी है। फिर ये कंसोलिडेट ही करता रहा, फिर हमने बीच में ये रेड कैंडल जब बना था, ये रेड कैंडल में हमने एग्जिट कर लिया। फिर हमने ट्रेड नहीं किया, कुछ ना कॉल लिया ना पुट लिया। सुबह इधर में एक कॉल बन गया, इधर में एक पुट बन गया, और इधर में एक पुट बन गया। ओके, काम खत्म, पैसा आ जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इतना अच्छा इतना नॉलेजेबल वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री में आपको मिल रहा है, तो एटलीस्ट इतना तो कदर कीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, मुझे भी तो थोड़ा
मोटिवेशन मिलेगा इससे। आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन है यहाँ पर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, व्यूज़ आ रहा है लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा तो ठीक नहीं है ना। मैं इतने टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ओपनिंग सेटअप क्या होगा मार्केट में, क्लोजिंग के बाद क्या करना चाहिए मार्केट में, सब मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। एडवांस लर्निंग है ये सब बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ये प्राइस एक्शन आपको बोल के कितने ही कोर्सेस आपको बेचे जाएंगे मार्केट में, देखिएगा वहाँ पर ये सब चीज़ डिस्कस ही नहीं होगा। वो आपको सिर्फ इंडिकेटर और कुछ छोटा मोटा चीज़ बोल के आपको वो कोर्स आपको बेच रहे होंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।